स्टूडेंट, आई एम एम सर। आज आपके रिवीजन क्लास में आपका चैप्टर है 14वां प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी के बारे में आज पढ़ेंगे। तो देखो आपके प्रायिकता में महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ से 1 नंबर का सवाल आता है आपके अबसद या रिक्त स्थान में, आपके यहाँ से सवाल आएगा पक्का 1 नंबर का। तो देखो आपके महत्वपूर्ण बिंदु, ये आपको समझने इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके। तो देखो आपकी प्रायिकता का सूत्र आपको एक ही ध्यान रखना है कि अगर प्रायिकता का सूत्र पूछे तो आपका अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, इसी में मान रखना आपको, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। फिर देखो एक निश्चित घटना या फिर संभव घटना पूछ सकता है कि निश्चित घटना या संभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी, तो आपकी 1 होगी। ठीक है। फिर है एक अनिश्चित घटना या असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी, तो आपके 0 होगी। फिर देख किसी भी घटना की प्रायिकता हमेशा, अब कोई भी घटना है तो उसकी प्रायिकता हमेशा 0 से बड़ी और 1 से छोटी या बराबर होगी, यानी 0 से बड़ी और बराबर या 1 से छोटी या बराबर ही होगी, यानी 0 और 1 के बीच में आएगा प्रायिकता का मान हमेशा। तो इसको लिखते हैं 0 छोटा है बराबर p छोटा है बराबर 1। फिर देख किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग 1 होता है, यानी कितनी भी घटना हो, किसी भी प्रयोग की सभी घटना, जितनी भी घटना है इनका योग करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। जैसे देखो PE प्लस PE बार बराबर 1, जहाँ देखो PE प्रायिकता है और PE प्रायिकता नहीं है, बार है ना, इसका मतलब नहीं है, यानी एक तो आपकी प्रायिकता है और एक आपकी प्रायिकता नहीं है, दोनों को जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 1। अगर देखो कि आपका दिया हुआ है कि प्रायिकता है और आपको ज्ञात करना प्रायिकता नहीं है, तो इस सूत्र में मान रखना PE नहीं है बराबर 1 में से प्रायिकता दी हुई है वो घटा दो तो आपकी प्रायिकता नहीं है वो आ जाएगी, और आपके प्रायिकता निकालनी है जो नहीं है वो घटा दो, तो इसको इस साइड भेजा और इसको इस साइड भेजा, तो ये आपका सूत्र। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण बिंदु। हुआ है कि यदि किसी सिक्के को एक बार उछला जाता है, कोई भी सिक्का इसको एक बार उछला जाता है तो आपको चित्त या पट आने की प्रायिकता, तो देखो आंसर देखो चित्त पूछेगा तो सेम आंसर आएगा और पट पूछेगा तो भी वही आंसर आएगा। तो आपको पता है कि एक सिक्का में आपके 2 पहलू होते हैं, एक सिक्के में कितने भाग होते हैं, 2 भाग होते हैं, एक आपका चित्त और एक आपका पट। तो देखो पहले आपको निकालना कुल परिणाम, हमेशा कोई भी घटना का कुल परिणाम। तो देखो कुल परिणाम क्या होगा, कुल परिणाम। अब देखो एक सिक्का उछालेंगे तो 2 भाग आएंगे, एक आएगा हेड और एक आएगा टेल, यानी H या T, यानी कुल परिणाम, यानी टोटल परिणाम कितने संभावना कितनी, 2 आ सकते हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो आपका पूछा है चित्त या पट आने की प्रायिकता, चित्त या पट आने की घटना, चित्त या पट आने की घटना। अब देखो यहाँ चित्त पूछे तो आपका एक ही आएगा, इस दोनों में से एक ही तो आएगा H, चित्त यानी H और पट यानी T। यहाँ पट पूछे तो भी T यानी एक आएगा, चित्त पूछेंगे तो भी एक आएगा और पट पूछेंगे तो भी एक आएगा। तो ये क्या है, एक अनुकूल परिणाम, ये क्या अनुकूल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम तो आपके देखो प्रायिकता, प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो आपके प्रायिकता का सूत्र है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम है आपका 1 और टोटल परिणाम यानी कितने आ सकते हैं 2, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी 1/2, यानी P का मान क्या आ जाएगा 1/2। देखो अगर सिक्के को एक बार उछालेंगे तो आपको पता है इसमें 2 भाग होते हैं, चित्त या पट। फिर पूछा है या तो चित्त आओ या पट आओ, तो चित्त या पट सिर्फ एक ही आ सकता दोनों में से। ठीक है, तो ये हो गया इसका अनुकूल परिणाम। सूत्र है प्रायिकता अनुकूल बटा कुल, यानी अनुकूल 1 है और कुल आपके 2, तो इसका आंसर आएगा 1/2। यदि किसी सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, यानी कोई भी सिक्का है इसको 2 बार उछाला जाता है, तो निम्न घटना की प्रायिकता, आपको निम्न प्रकार की घटना की प्रायिकता निकालनी। तो आपको पहले हमेशा कुल परिणाम एक बार देखना, एक बार आपको कुल परिणाम निकालना, फिर अनुकूल परिणाम अलग अलग परिस्थिति के अनुसार अलग अलग आएगा। तो देखो इसका कुल परिणाम क्या आएगा, कुल परिणाम। तो देखो आपका इसका कुल परिणाम पूछा, आपको पता है 2 सिक्के, तो एक सिक्के में 2 भाग होते हैं, दूसरे सिक्के में भी 2 भाग, यानी टोटल 4 घटना आएगी। अब देखो 2 सिक्के एक साथ उछाले, अगर 2 सिक्के एक साथ उछालेंगे तो हेड आ सकता है, ठीक है, दोनों में H आ सकता है, एक में H एक में T आ सकता है। अगर एक में T आया दूसरे में H आ सकता है, दोनों में T आ सकता है, यानी ये 4 घटना बनेगी। कितनी बनेगी 4।
देखो दो सिक्का उछालेंगे तो दोनों सिक्का में ऐसा ऐसा आ सकता है, एक में ऐसा आया दूसरे में टी आ सकता है, एक में टी आया दूसरे में ऐसा आ सकता है, दोनों में टी टी आ सकता है। ठीक है, यानी टोटल 4 घटना आएगी। अगर आपको पूछे इसका पहला कि चित आने की प्रायिकता, ठीक है, चित आने की प्रायिकता, देखो इसमें पूछा है सिर्फ चित यानी एच आने की प्रायिकता। तो देखो एच कितनी बार आ रहा है इसमें, तो देखो अनुकूल परिणाम, तो देखो चित आने की घटना, चित आने की घटना। अब देखो आपको इसमें पूछा है कि चित आने की प्रायिकता, चित यानी एच, एच कितनी बार, देखो एच यहाँ आ रहा है, एच यहाँ आ रहा है और एच यहाँ आ रहा है, तो एच 3 जगह आ रहा है, तो एच 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 टी टी एच बराबर 3, यानी चित आने की घटना कितनी है 3, तो अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 3 है इसका, और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता प्रायिकता हो जाएगी आपके, देखो अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो इसमें अनुकूल परिणाम कितना आया 3 और कुल परिणाम कितना आया 4। देखो चित आने की प्रायिकता, तो चित आने की घटना इसमें 3 है, तो अनुकूल परिणाम आ गया आपका 3। फिर प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल है हमारा 3 और टोटल परिणाम है हमारा 4, तो इसकी प्रायिकता है कि 3/4। अब देखो अब इस सिक्के वाले में चाहे चित पूछो या पट पूछो आंसर हमेशा सेम आता है। तो चित आने की प्रायिकता आपका 3/4 है, तो पट आने की प्रायिकता कितनी होगी, पट आने की प्रायिकता, पट आने की प्रायिकता इसकी भी आएगी 3/4, क्योंकि देखो पट भी आपका 3 बार आ रहे हैं, 1 2 3, अनुकूल 3 और टोटल आपके 4, तो इसका भी आएगा 3/4। इसका तीसरा सवाल पूछा है केवल चित आने की प्रायिकता, यानी सिर्फ केवल चित, चित यानी केवल एच आना चाहिए, उसके अलावा टी साथ में नहीं आना चाहिए। तो देखो केवल चित की घटना, केवल चित आने की घटना, देखो केवल चित आने की घटना यानी केवल एच किस में आ रहा है, इसी में आ रहा है, एच एच, तो घटना कितनी होगी 1, तो अनुकूल परिणाम कितना है इसमें, अनुकूल परिणाम 1। देखो इसमें केवल चित तो आपका 1 बार ही आ रहा है, तो अनुकूल परिणाम आपका 1। तो देखो प्रायिकता, प्रायिकता आपको पता चल गई सूत्र अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल कितना हमारा 1 और कुल कितना आपका 4, कुल कितना है 4। इसी का चौथा सवाल केवल पट, केवल पट आने की प्रायिकता, तो देखो सेम आंसर आएगा, केवल पट आने की भी क्या हो जाएगी 1/4। सवाल है देखो 1 नंबर का सवाल पूछ सकता है कि यदि P 0.38 हो, तो आपको पूछा P नहीं की प्रायिकता, यानी P नहीं की प्रायिकता, तो देखो इसका हल होगा, अगर पूछे देखो नहीं पूछे तो आपको एक ही सूत्र याद रखना, PE बार बराबर 1 - P। अगर ऐसा सवाल आए तो सिर्फ आपको एक में से घटाना, जो भी संख्या दी हुई है उसको एक में से घटा दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो 1 माइनस पी नहीं पूछा है, तो पी का मान कितना दिया 38, 0.38, तो देखो एक में से 0.38 घटाएंगे तो आपके 0.62 बचेगा, क्या बचेगा 0.62। अब आपको इसको 100 मानना, एक को क्या मान लो 100 में से 38 घटाए तो कितने बचे 62, यानी 0.62। सवाल दिया हुआ है कि राम के मैच जीतने की प्रायिकता 3/4 है। देखो राम के मैच जीतने की प्रायिकता 3/4 है, तो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या होगी, ठीक है, यानी आपको पी का मान दिया हुआ है इसमें, पी का मान यानी प्रायिकता दी हुई है आपका 3/4, यानी राम के मैच जीतने की प्रायिकता, यानी पी दिया हुआ है 3/4। पूछा है श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता, यानी पी नहीं,
यानी क्या निकालना है, पी नहीं। तो देखो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता, श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता, तो देखो P नहीं पूछा है, बराबर 1 माइनस पी होता है सूत्र आपका। ठीक है, तो देखो ऐसा सवाल आए तो हमेशा एक में से घटाना है। ठीक है, तो देखो श्याम के मैच जीतने की प्रायिकता P नहीं, और यह आ जाएगा 1 माइनस पी, यानी राम के मैच जीतने की प्रायिकता। तो 1 माइनस 3/4। अब एक में से 3/4 घटाना, तो देखो आपको ऐसा सीधा ध्यान रखना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो आपको एक मानना है। इस एक का गुणा 4 से किया तो 4, 4 का गुणा तिरछा करना 1 से तो कितना आया 4, इस एक का गुणा 3 से किया तो यह माइनस है तो माइनस, और 3 का 3, 4 में से 3 गया तो 1/4, 1/4। तो शाम के मैच जीतने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/4। कि यदि एक पासे को उछाला जाता है तो निम्न घटना की प्रायिकता होगी, यानी एक पासा उछालेंगे तो आपको निम्न प्रकार की घटना आएगी, उसकी प्रायिकता क्या है। तो देखो एक पासा उछालने पर आने वाली घटना, यानी एक पासा उछालते हैं तो उसमें क्या घटना आएगी, यानी एक पासे में आपको पता है 6 अंक होते हैं, कितने से अंक होते हैं 6, यानी उसमें देखो आपको 1 2 3 4 5 6, यानी एक पासे में टोटल कितने अंक होते हैं 6, तो इसका कुल परिणाम कितना होगा, कुल परिणाम। तो देखो एक पासे को उछालेंगे तो एक पासे में हमें पता है 6 अंक होते हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 अंक है, यानी कुल परिणाम कितना होगा 6, कुल परिणाम कितना होगा 6। अब देखो आपको पहला सवाल पूछेंगे कि सम संख्या, सम या विषम, सम या विषम संख्या, सम या विषम संख्या की प्रायिकता। ठीक है, तो देखो सम या विषम संख्या की प्रायिकता, तो देखो इसमें सम संख्या, सम संख्या कौन सी है इसमें, देखो सम आपको पता है जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है, 2 4 6, 2 4 6, यानी टोटल कितना है 3, तो ये अनुकूल परिणाम है, ये क्या है अनुकूल परिणाम। फिर देखो आपकी विषम संख्या, विषम संख्या, तो विषम संख्या देखो जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता, यानी 1 3 5, 1 3 5, तो ये भी टोटल कितनी है 3 संख्या, तो ये भी आपका अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम। तो देखो आपके प्रायिकता का सूत्र है, प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो देखो आपके सम पूछे या विषम पूछे, आंसर इसका सेम ही आएगा, आंसर उसका एक जैसे ही आएगा। तो देखो सम में भी अनुकूल परिणाम 3 है और विषम में भी अनुकूल परिणाम 3 है, तो दोनों की प्रायिकता क्या जाएगी, देखो अनुकूल परिणाम है आपका 3 और कुल परिणाम कितना है 6, कुल परिणाम कितना है 6। देखो 3 का भाग 3 में गया 1 बार और 6 में गया 2 बार, तो देखो अगर पूछे कि एक पासा फेंका जाता है तो सम या विषम आने की घटना क्या होगी, मतलब प्रायिकता क्या होगी, तो 1/2 कितनी होगी 1/2। सवाल पूछा भाज्य संख्या हो, देखो आपका परीक्षा में बोर्ड एग्जाम में आ चुका है भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में। तो देखो भाज्य संख्या हो, तो देखो इसमें भाज्य संख्या कौन कौन सी है, भाज्य संख्या, तो देखो भाज्य संख्या आपको पता, देखो एक तो ना भाज्य ना अभाज्य, भाज्य संख्या के टुकड़े कर सकते हैं, अभाज्य के टुकड़े नहीं कर सकते। तो देखो भाज्य इसमें आपका 4 और 6, यानी 4 और 6 के टुकड़े कर सकते हैं, तो भाज्य संख्या कौन सी है 4 और 6, यानी टोटल कितनी संख्या है 2, तो ये आपका अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। ठीक है, तो देखो इसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता देखो आपको सूत्र बार बार नहीं लिखना है, आपको सूत्र याद है कि अनुकूल बटा कुल, आपको ध्यान में क्या रखना है याद करने के लिए, अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल परिणाम कितना है इसका 2 और कुल परिणाम कितना है 6,
तो देखो 2 का भाग 2 में गया 1 बार और 6 में गया 3 बार। तो देखो भाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी 1/3। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका तीसरा सवाल दिया इसका कि अभाज्य संख्या हो। तो देखो आपको अभाज्य संख्या देखनी है, अभाज्य संख्या आने की घटना। तो देखो अभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिसमें किसी का भाग नहीं जाता, खुद का भाग जाता है। जैसे 2 3 5, यानी आपका 2 3 5, यानी टोटल कितने अंक हैं आपके? 3। तो अनुकूल क्या है इसमें? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 3 है। तो देखो इसकी प्रायिकता, तो प्रायिकता का आपको सूत्र याद है। प्रायिकता का सूत्र होता है अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल है आपका 3 और कुल परिणाम कितना है? 6। 3 में 3 का भाग जाएगा 1 बार और 6 में जाएगा 2 बार। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/2। चौथा पूछा अंक 4 आए, यानी आपको देखना अंक 4 कितनी बार आ रहा है। तो देखो अंक 4 आने की घटना, आने की घटना। तो देखो अंक 4 आपका देखो एक ही बार आ रहा है, इसमें एक ही बार आ रहा है 1। तो अनुकूल कितना है इसमें? अनुकूल, अनुकूल कितना है आपका? अनुकूल परिणाम है 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? आपको पता है प्रायिकता का सूत्र आपको याद है कि अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल है आपका 1 और कुल है आपका 6। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/6। अब यहाँ पूछा अंक 6 से बड़ा है, कोई भी अंक है वो अंक आपका 6 से बड़ा है। तो देखो अंक 6 से बड़ा आने की घटना, बड़ा आने की घटना। तो देखो घटना कितनी है? 0, यानी 6 से बड़ा तो कोई अंक है ही नहीं इसमें। 6 से बड़ा कोई अंक है क्या? नहीं है। तो आपका 0। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? तो देखो प्रायिकता का आपका सूत्र पता, अनुकूल बटा कुल। तो अनुकूल है आपका 0 और कुल है आपका 6, और 0 में 6 का भाग देंगे तो 0। तो अंक 6 से बड़ा आने की प्रायिकता आपकी 0 होगी। अगर आपको पूछे 1 से छोटा है या फिर 6 से बड़ा है, तो आपका आंसर क्या आएगा? 0। उसकी प्रायिकता 0। 5 से छोटे अंक आए। अब देखो 5 से छोटे, 5 से छोटे अंक आने की घटना, आने की घटना। तो देखो 5 से छोटे अंक कौन कौन से? 5 से छोटे कोई 4 अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी आपको 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है और 4 आ रहा है। या टोटल कितने अंक आ रहे हैं? 4। तो अनुकूल कितना है इसमें? अनुकूल है आपका 4। तो देखो 5 से छोटे आपके 4 अंक आ रहे हैं, 1 2 3 4, यानी अनुकूल कितना है? 4। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, 4/6। देखो 4 में 2 का भाग जाएगा 2 बार और 6 में 2 का भाग जाएगा 3 बार। तो इसका आंसर आ जाएगा 2/3। ये आपका 7वां सवाल है, अंक 2 से बड़ा आए या बराबर, यानी 2 से बड़ा या बराबर अंक आए। तो देखो आपको अनुकूल परिणाम इसका, देखो अंक 2 से बड़ा या बराबर आने की घटना, आने की घटना। तो देखो आपको पूछा अंक 2 से बड़ा या बराबर। 2 से बड़े तो देखो 1 2 3 4 6 आ रहा है, और बराबर यानी खुद 2 भी आ रहा है। तो देखो आपके कौन कौन से आ रहे हैं? 2 3 4 5 6, यानी टोटल कितने अंक आ रहे हैं? 5। 2 से बड़ा या बराबर, यानी 2 से बड़ा और 2 खुद को देखना है, तो कितने आ रहे हैं? 5 अंक। तो आपका अनुकूल कितने इसमें? अनुकूल परिणाम है आपका 5। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? प्रायिकता आ जाएगी देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम है आपका 5 और कुल परिणाम है आपका 6। तो प्रायिकता आ जाएगी 5/6। यहाँ पूछा अंक 2 से बड़ा व 5 से छोटा है। अब देखो 2 से तो बड़ा देखना है और 5 से छोटा, तो ये आपका 3 और 4 आ रहा है। 2 से बड़ा आ रहा है, 5 से छोटा, यानी 3 और 4। तो देखो इसका अनुकूल परिणाम क्या आएगा? अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम यानी 2 से बड़ा और 5 से छोटा, यानी 2 अंक आ रहे हैं, 2 और 3। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? प्रायिकता क्या हो जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल है आपका 2 और कुल है आपका 6। 2 का भाग 2 में गया
एक बार, और 6 में गया आपका 3 बार। क्या हुआ है छठा, यदि 2 5 से उछाला जाता है। देखो अगर आपके 2 5 से उछाला जाता है तो निम्न घटना की प्रायिकता क्या होगी। तो देखो 2 5 से उछालने पर आने वाली घटना, अब देखो आपको पता है 1 5 में 6 अंक होते हैं, तो दूसरे में भी 6 होंगे। तो 2 5 से उछालने पर आने वाली घटना यानी 6 गुणा 6, तो कुल परिणाम क्या हो जाएगा 6 गुणा 6 36। अब आपकी 36 घटनाएं ये है, ये आपकी 36 घटनाएं है। यानी आपको पता है 1 से लगा के 6 तक अंक होते हैं, दूसरे में भी 1 से लगा के 6 तक अंक होते हैं, तो दोनों 5 के अंक साथ मिलेंगे तो आपके ये 36 घटना बनेगी। अब जो आपको आंसर देखो, आपके परीक्षा में इस टाइप का सवाल आया हुआ है कि अंकों का योग 7 हो। अब देखो आपको अंकों का योग 7 है तो इसमें अनुकूल परिणाम देखना है। तो अंकों का योग 7 आने की घटना, अंकों का योग, अंकों का योग 7 आने की घटना। तो देखो आपको अंकों का योग 7 कहाँ कहाँ आ रहा है। देखो आपको पता है 1 और 6 को जोड़ेंगे, यानी 1 और 6। फिर देखो आपका 2 और 5, 2 और 5 को जोड़ेंगे 7 हो रहा है, 2 और 5। फिर देखो आपका 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4। फिर देखो आपका 4 और 3, 4 और 3, 4 और 3 को जोड़ेंगे तो भी 7 हो रहा है। फिर देखो 5 और 2, 5 और 2, और आपका 6 और 1, 6 और 1। इन संख्या को आप जोड़ोगे तो आपके अंकों का योग कितना आएगा 7। देखो 1 और 6 को जोड़ेंगे 7 आएगा, इसको जोड़ेंगे तो भी 7, इसको सबको जोड़ो तो आंसर क्या आ रहा है, मतलब 7 आ रहा है अंकों का योग। तो अनुकूल परिणाम कितना है यह, अनुकूल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम यानी टोटल 6 घटना आ रही है आपकी, तो अनुकूल आपका 6, अनुकूल कितना है 6। तो देखो प्रायिकता, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल। आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं अनुकूल बटा कुल, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना आपका 6 और कुल परिणाम कितना है 36। तो 6 का भाग 6 में गया एक बार और 36 में जाता है 6 बार, 6 का भाग 6 में एक बार गया और 36 में गया 6 बार। तो देखो अंकों का योग 7 आने की प्रायिकता होगी आपके 1/6। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, अंकों का योग 4 आए, 5 आए, 9 आए, ठीक है। देखो आपका दूसरा सवाल है अंकों का योग, अंकों का योग 13 हो, 13 हो। तो देखो इसमें अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो देखो अंकों का योग 13 पूछा, अंकों का योग क्या पूछा है 13। तो देखो यहाँ आपको ऐसे कोई अंक जोड़ो इसमें अंकों का योग 13 आ रहा है क्या, तो देखो यहाँ लास्ट आ रहा है आपका 12, 6 और 6 को जोड़ेंगे तो 12, 12 से ज़्यादा नहीं आ रहा। तो अनुकूल परिणाम क्या आएगा 0, और इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता होता है अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल है आपका 0 और कुल है आपका 36, और 0 में 36 का भाग देंगे तो 0। तो अंकों का योग 13 आने की प्रायिकता। अब आपको ध्यान देना है या विशेष, क्या देखो अंकों का योग सबसे छोटा आ रहा है 2, अगर पूछे अंकों का योग 1 आए तो क्या आ जाएगा आंसर 0, क्योंकि अंकों का योग 1 हो ही नहीं रहा, तो उसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 0। और देखो 12 से ज़्यादा नहीं हो रहा है, लास्ट 12 आ रहा है, तो 12 से ज़्यादा पूछे कोई भी संख्या तो 0 होगा, और 1 पूछे तो भी क्या होगा 0, और 1 से मतलब 2 से लगा के 12 तक देखना। अंकों का योग 12 हो, अब आपको देखो अनुकूल परिणाम देखना है, अंकों का योग 12 कहाँ आ रहा है, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम देखो अंकों का योग 12 सिर्फ एक बार आ रहा है, 6 और 6 को जोड़ेंगे, बाकी किसी में नहीं आ रहा है, यानी 6 और 6, यानी अनुकूल परिणाम कितना आया 1। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी आपके अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल कितना 1 और कुल कितना है 36, तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी 1/36। इसका देखो चौथा सवाल है अंकों का योग, अंकों का योग 9 हो, अंकों का योग 9 देखना है। तो अनुकूल देखो अनुकूल क्या आएगा इसका, अनुकूल परिणाम,
देखो अंकों का योग 9 कहाँ आ रहा है, देखो इसमें नहीं आ रहा है, इस लाइन में भी नहीं आ रहा है, फिर इस लाइन में आ रहा है, देखो इस लाइन में 3 और 6, क्या लेंगे हम, 3 और 6। फिर देखो आपका 4 और 5, 4 और 5 को जोड़ेंगे तो भी 9 आ रहा है। फिर देखो आपका 5 और 4, 5 और 4। फिर देखो आपका 6 और 3, 6 और 3, यानी इसका अनुकूल परिणाम कितना आ रहा है, 4। आपकी 4 घटना बन रही है जिसके अंकों का योग 9 आ रहा है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, प्रायिकता देखो अनुकूल बेटा कुल, अनुकूल है आपका 4 और कुल है आपका 36, 4 का भाग 4 में गया 1 बार और 36 में जाता है 9 बार, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 1/9। आपके प्रत्येक स्थिति में समान अंक आए, क्या पूछा इसने, चौथा क्वेश्चन है प्रत्येक स्थिति में समान अंक आए। अब आपको 36 घटना देखना है, उसमें समान अंक कहाँ आ रहा है, देखो 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3, 4 4, 5 5, 6 6, यानी टोटल कितने परिणाम आ रहे हैं, देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम देखो आपका समान समान अंक आए, देखो 1 और 1, 2 और 2, 3 और 3, 4 और 4, 5 और 5 और 6 और 6, यही समान अंक आ रहे हैं, यानी 6 बार आ रहे हैं, ठीक है, समान अंक यही आ रहे हैं 6 बार, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी आपके अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो अनुकूल है आपका 6 और कुल है आपका 36, 6 का भाग 6 में गया 1 बार और 36 में जाता है 6 बार, तो इसकी प्रायिकता आएगी 1/6। अब देखो इसका 5वां पूछे, प्रत्येक स्थिति में, देखो प्रत्येक स्थिति में समान अंक नहीं आए, नहीं आए, देखो यहाँ तो पूछा है कि समान अंक आए, तो आपको पता है समान अंक 6 आ रहा है, और यहाँ पूछा है प्रत्येक स्थिति में समान अंक नहीं आए। अब समान अंक नहीं आ रहा, समान अंक नहीं आ रहा, उसके अलावा तो कुछ भी आ सकता है, तो आपके पास टोटल 36 घटना है, कितनी घटना है, 36, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा, अनुकूल परिणाम, तो देखो आपके पास टोटल 36 घटना है, 36 घटना में 6 घटना ऐसी है जिसमें समान अंक आ रहा है, बाकी में समान अंक नहीं आ रहा, तो ये 36 में से 6 घटा दो, 6 हटा दो, पीछे कितने बचे आपके 30, तो इसमें अनुकूल परिणाम क्या आएगा 30, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, तो प्रायिकता आपको पता अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम आ रहा है आपका 30 और कुल परिणाम आ रहा है आपका 36, तो देखो 30 में और दोनों में किस का भाग जा रहा है, 6 के पार्ट से कटेंगे, तो 30 में 6 का भाग गया 5 बार और 36 में 6 का भाग गया 6 बार, तो देखो प्रत्येक स्थिति में समान अंक नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी 5/6। देखो प्रत्येक स्थिति में कम से कम 1 बार 5 आए, आपको पूछा है कि प्रत्येक स्थिति कोई भी स्थिति हो कम से कम 5 एक बार तो आना चाहिए, तो आप देखो इसमें देखो 5 कितनी बार आया, देखो एक तो आपके पूरे 5 की लाइन दिख रही है, ये 5, यानी इसमें 5 तो आएगा, देखो ये 6 बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, यानी 5 की खुद की लाइन है, यानी 6 बार तो ये आ रहा है, फिर और 5 कहाँ कहाँ आ रहा है, देखो ये इस लाइन में भी 5 आ रहा है, ये आ रहा है ना आपका 5, और ये देखो आपका, ठीक है, देखो एक तो इस लाइन में 5 आ रहा है और एक इस लाइन में 5 आ रहा है, तो देखो यहाँ आ रहा है आपका 6 बार और यहाँ भी 6 बार, लेकिन ये 2 बार हो गए वापस 5 5, तो देखो 1 2 3 4 5 6, फिर ये 7, ये 8 9 10 11, तो कितनी बार आ रहा है 5 आपका 11 बार, तो अनुकूल परिणाम क्या होगा 11, और प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी, प्रायिकता अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम, यानी 11/36, तो इसकी देखो कम प्रत्येक स्थिति में कम से कम 1 बार 5 आने की प्रायिकता हो जाएगी 11/36। अब आपके 5 की जगह 4 पूछ सकता है तो भी कितना आएगा 11, 2 पूछ सकता है तो 2 भी कितनी बार आ रहा है 11 बार, 6 भी 11 बार, यानी 6 अंक इन टोटल, वो 11 बार आ रहे हैं प्रत्येक स्थिति में, 11 बार तो आ ही रहे आपके। तो देखो इसका 7वां, प्रत्येक स्थिति में कम से कम 1 बार 5 नहीं आए,
5 नहीं आए। तो देखो आपका क्वेश्चन है, देखो यहाँ तो पूछा कि प्रत्येक स्थिति में कम से कम 5 एक बार आना चाहिए, यहाँ पूछा प्रत्येक स्थिति में कम से कम एक बार 5 नहीं आए। अब देखो 5 नहीं आना चाहिए, उसके अलावा तो कुछ भी आ सकता है, तो 5 नहीं आएगा तो 5 कितनी बार आ रहा है, 11 बार। आपके पास कितनी टोटल घटना कितनी है, 36। सुनना, आपको देखो 5 आ रहा है आपको 11 बार, टोटल घंटा आपके 36, तो 36 में से 11 घटा देंगे, पीछे कितने बचेंगे, 25। तो 25 बार आपका 5 नहीं आ रहा है। कितनी बार नहीं आ रहा है, 25 बार। तो देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम 25, अनुकूल परिणाम क्या है इसका, 25, क्योंकि 25 बार 5 नहीं आ रहा है, 11 बार आ रहा है। 36 में से 11 घटाएंगे तो 25। तो प्रायिकता, तो प्रायिकता देखो आ जाएगी अनुकूल बटा कुल, तो अनुकूल है आपका 25 और कुल है आपका 36। अब ये किसी पारे से नहीं कट रहा है तो 25 बटा 36। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका ताश के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो ताश, आपको पता है ताश में टोटल 52 पत्ते होते हैं। कितने पत्ते होते हैं, 52। तो देखो ताश में 52 पत्ते होते हैं, उसमें 4 अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। तो देखो उसमें हुकुम के पत्ते होते हैं, यानी काले रंग के होते हैं। हुकुम के पत्ते वो 13 होते हैं। चीड़ी के भी काले रंग के होते हैं, वो 13 होते हैं। पान के पत्ते होते हैं और ईंट के पत्ते होते हैं। यानी हुकुम के और चीड़ी के पत्ते ये आपके काले रंग के होते हैं, और काले रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26। पान के और ईंट के पत्ते आपके लाल रंग के होते हैं, तो लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं, 26। अब देखो सब में 13 13 है, तो आपको एक को समझना है, तो सब में एक जैसा है। तो देखो हुक्म का पत्ते में समझना, हुक्म के पत्ते में देखो एक इक्का होता है, एक बादशाह होता है, एक बेगम होती है, एक गुलाम होता है। यानी एक इक्का, एक बादशाह, एक बेगम और एक गुलाम। तो ये आपके 4 हो गए, तो 13 में से 4 गए, पीछे कितने बचे, 9। तो 9 होते हैं आपके अंक कार्ड, यानी 9 के ऊपर अंक लिखे हुए होते हैं। ठीक है, जैसे 2 3 4 5 10 तक अंक लिखे हुए थे। और इसी में देखना तस्वीर वाले पत्ते कौन से हैं। देखो इक्का नहीं है तस्वीर वाला, बादशाह बेगम गुलाम, बादशाह बेगम गुलाम में आपके तस्वीर मंडी हुई होती है, तो तस्वीर वाले पत्ते हैं। ठीक है, तो 3 पत्ते आपके तस्वीर वाले। ठीक है, तो देखो ये सेम टू सेम चिड़ी में होंगे, ये सेम के सेम पान में होंगे और सेम के सेम ईंट में होंगे। ठीक है, ये सारे एक जैसे। फिर हमें कुल समझना है, तो देखो एक इक्का यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ, तो कुल इक्के कितने हुए हमारे, 4। ऐसे कैसे, कुल बादशाह 4, कुल बेगम 4, कुल गुलाम भी 4, और कुल अंक कार्ड देखो यहाँ 9 है, तो 9 9 18, 18 9 36, मतलब 27, और 9 चौक 36, यानी 9 को 4 बार जोड़ेंगे तो आपका 36, यानी कुल अंक कार्ड कितने हैं, 36। अब कुल तस्वीर वाले पत्ते, यहाँ फैस कार्ड, तस्वीर को क्या बोलते हैं, फैस कार्ड, जिस पर तस्वीर मंडी हुई हो। तो देख तस्वीर वाले यहाँ 3, यहाँ 3 6, और यहाँ 3 9, और यहाँ 3 12, यानी टोटल तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं, 12। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता यादृच्छिक निकाला जाता है, तो निम्न घटना आने की प्रायिकता बतानी है आपको। तो आधे को आपको पता है कि ताश में टोटल पत्ते होते हैं 52, तो कुल परिणाम कितना होगा इसमें, कुल परिणाम, कुल परिणाम कितना होगा, 52। कितने होंगे, 52, क्योंकि देखो आपके ताश में 52 पत्ते होते हैं, तो कुल परिणाम आपका 52। अब देखो अब आपको आंसर पूछा है कि इक्का है, पहला क्या पूछा, इक्का आए। ठीक है, तो देखो अनुकूल परिणाम इसका, अनुकूल परिणाम। अब आपको देखना है कि ताश में कुल कितने इक्के आते हैं। ताश में टोटल आपको पता है 4 इक्के, सिर्फ पूछना अगर इक्का है तो आपको 4 इक्के, टोटल कितने इक्के होते हैं, 4। तो इसकी देखो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी देखो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो ये हो जाएगा 4 बटा 52। 4 का भाग 4 में गया 1 बार, और 52 में जाता है 13 बार। तो देखो इक्का आने की प्रायिकता होगी 1 बटा 13। दूसरा सवाल है कि आपका पान का बादशाह है, पान का बादशाह है, पान का बादशाह आए। तो देखो पान का बादशाह, अब स्पेशल यहाँ नाम लेके पूछा है तो वहाँ ध्यान देना, और डायरेक्ट पूछा होता तो ध्यान देना। तो देखो अनुकूल परिणाम, तो अब देखो आपको देखना है कि पान में कितने बादशाह होते हैं। आपको पता है पान में, हुक्म में, ईंट में, चिड़ी में, सब में एक एक बादशाह होता है। तो पान में एक बादशाह होगा तो अनुकूल क्या आएगा, 1। अगर सिर्फ पूछा होता बादशाह है तो कितने होते हैं, 4। तो यहाँ बादशाह है तो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा, 1। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता क्या हो जाएगी आपकी 1 बटा
52, अनुकूल 1 है और कुल आपके 52। तीसरा देखो, आपके बेगम नहीं आए, बेगम नहीं आए। तो देखो यहां पूछा है बेगम नहीं आए, तो देखो आपको पता है ताश में टोटल कितनी बेगम होती है। देखो अनुकूल परिणाम, तो देखो आपको पहले समझना है कि अगर पूछा होता है कि बेगम आए तो होता है 4/52, क्योंकि 4 बेगम होती है। अब यहाँ पूछा बेगम नहीं आए, यानी 4 बेगम नहीं आनी चाहिए, उसके अलावा तो कुछ भी आ सकता है। तो देखो 4 बेगम नहीं आएगी तो 52 में से 4 गए, पीछे बचे आपके 48, तो 48 पते तो आ सकते हैं, तो आपका अनुकूल हो जाएगा 48। तो प्रायिकता हो जाएगी इसकी, प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल बटा कुल 48/52, प्रायिकता क्या आ जाएगी 48/52। तो देखो इसमें 4 का भाग जा रहा है आपका, देखो 4 का भाग गया 1 और 2 12 बार, और इसमें गया आपका 13 बार, तो आ जाएगा 12/13। तो बेगम नहीं आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 12/13। चौथा है आपका ईंट का गुलाम नहीं आए, ईंट का गुलाम नहीं आए। तो देखो ईंट का गुलाम नहीं आए तो इसका अनुकूल परिणाम क्या होगा, अनुकूल परिणाम। तो देखो यहाँ नाम लेके पूछा है ईंट का गुलाम, तो ईंट में कितने गुलाम होते हैं, एक। अगर पूछा होता कि ईंट का गुलाम आए तो 1/52 होती प्रायिकता। अब यहाँ पूछा ईंट का गुलाम नहीं आए, यानी वो एक पत्ता हटा दो ईंट गुलाम वाला, बाकी पत्ते आ सकते हैं, यानी 52 में से एक गया, पीछे बचे 51 पत्ते आ सकते हैं। तो कुल अनुकूल है आपका 51, अनुकूल कितने हो जाएंगे आपके 51। तो प्रायिकता क्या होगी इसकी, प्रायिकता हो जाएगी आपके 51/52। तो देखो ईंट का गुलाम नहीं आने की प्रायिकता हो जाएगी 51/52। अंक कार्ड आए, ठीक है, अंक कार्ड आने की प्रायिकता, तो देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो देखो आपको अंक कार्ड कितने आ रहे हैं, टोटल टोटल आपके अंक कार्ड आ रहे हैं 36। कितने आ रहे हैं 36। देखो 9 9 4 में 9 9 तो 36, कुल अंक कार्ड कितने होते हैं 36। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, देखो प्रायिकता हो जाएगी अनुकूल बटा कुल, तो 36/52, 36/52। देखो इसमें 4 का भाग जाएगा आपका 9 बार, और इसमें भी 4 का भाग जाएगा 13 बार, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 9/13। अब यहाँ पूछा अंक कार्ड नहीं आए, तो देखो अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम। तो देखो अंक कार्ड नहीं आए तो आपके अनुकूल परिणाम क्या आएगा, देखो अब 36 आ रहे हैं तो नहीं आएंगे, 52 में से 36 घटा दो, पीछे क्या बचेंगे आपके 16, पीछे आपके बच रहे हैं 16, 16 और 37 कितने होते हैं 52। तो देखो अनुकूल परिणाम आएगा 16, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी आपके 16/52। इसमें 4 का भाग जाएगा 4 बार, और इसमें जाएगा 13 बार, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 4/13। अब यहाँ देखो आपका 7वां सवाल है, तस्वीर वाले पत्ते आए, तस्वीर वाले पत्ते आए। तो देखो तस्वीर वाले पत्ते यानी अनुकूल परिणाम क्या होगा, अनुकूल परिणाम। तो देखो अनुकूल परिणाम क्या होगा, तस्वीर वाले पत्ते टोटल कितने आ सकते हैं 12 आ सकते हैं, तो 12, तो उसकी प्रायिकता हो जाएगी, प्रायिकता क्या आ जाएगी अनुकूल बटा कुल, यानी 12/52। इसमें 4 का भाग जाएगा 3 बार, और इसमें जाएगा 13 बार, 4 के पारे से काटा दोनों को तो 3/13। तो तस्वीर वाले पत्ते आने की प्रायिकता हो जाएगी 3/13। और तस्वीर वाले पत्ते नहीं आए तो, तस्वीर वाले पत्ते नहीं आए तो देखो, तो अनुकूल क्या होगा इसका, तो आपको पता है तस्वीर वाले पत्ते 12 आ सकते हैं, तो तस्वीर वाले पत्ते नहीं, तो कितने नहीं आ सकते, यानी 52 में से 12 गए, पीछे बचे 40, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी 40/52, 40/52। 4 4 का भाग दिया दोनों में तो 10/13, 10/13।
पूछा लाल रंग के पत्ते आए, कौन से रंग के पत्ते आए? लाल रंग के। तो आपको पता, देखो लाल रंग के 26 होते हैं और काले रंग के भी 26। तो अनुकूल परिणाम क्या आएगा? 26। तो इसकी प्रायिकता क्या आ जाएगी? प्रायिकता आ जाएगी अनुकूल बटा कुल, अनुकूल बटा कुल, यानी 26/52, 26/52। तो देखो 26 का भाग 26 में गया एक बार और 52 में जाता है 2 बार। तो देखो लाल रंग के पत्ते आए, तो लाल रंग के आपको पता है 26 आते हैं, तो अनुकूल 26, तो प्रायिकता जगह 26/52 यानी 1/2। इसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1/2। अगर पूछा होता काले रंग के पत्ते आए, तो काले रंग के भी पत्ते कितने आते हैं? 26, तो उसका भी आंसर आता है 1/2। अगर पूछा होता लाल रंग के पत्ते नहीं आए, तो काले रंग के आते हैं, तो वो भी 26 आते हैं, तो उसका भी आंसर 1/2। और काले रंग के पत्ते नहीं आए तो भी उसका आंसर 1/2, क्योंकि सबका सेम यार है। ठीक है। एक आपका लास्ट देखो ये कि आपके हुकुम के तस्वीर वाले पत्ते आए, तस्वीर वाले पत्ते आए। तो देखो अनुकूल परिणाम, तो देखो अनुकूल परिणाम क्या हो जाएगा? हुकुम में तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? 3। पान में भी 3, चिड़ी में भी 3 और ईंट में भी 3। तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी, प्रायिकता आ जाएगी आपके 3/52, अनुकूल बटा कुल, तो 3/52। अगर पूछा होता हुकुम के तस्वीर वाले पत्ते नहीं आए, तो ये आपको 3 घटा देने से 52 में से, तो 49/52। ये है आपका, देखो देखो चिड़ी, चिड़ी में अंक कार्ड आए, चिड़ी में अंक कार्ड आए। तो देखो अनुकूल परिणाम, तो देखो अनुकूल क्या आएगा? देखो चिड़ी में अंक कार्ड, तो आपको पता है सब में अंक कार्ड 9 आते हैं, तो अनुकूल 9। तो प्रायिकता क्या आ जाएगी इसकी? प्रायिकता आ जाएगी 9/52, अनुकूल बटा कुल, यानी एक इसमें देखो भाग जा रहा नहीं है, तो वो वही आएगा 9/52। तो ये थे आपके ताश के बारे में।